इसमें मैंने अपना घर भी गंवाया, ठीक है, जो सूद के चक्कर में पड़ गया। कोरोना ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था सर। सीधे लफ्ज़ों में उस बंदे के साथ धोखा किया, ठीक है। उसका माल मेरे हाथ आ रहा था। ये जुए वाले मुझे इतने परेशान कर रहे थे, हमारे पैसे दो, ये करो, वो करो, फ़लाँ करो। अपने भट्ट साहब हैं, उन्होंने 4 दिन पहले मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देता हूँ। मैंने नोटिस अपनी पॉकेट में डाला। मैंने उसे ना उन्हें बताया कि भाई मैं नोटिस लिख लिया है। मैंने हर बंदे का, हर उस इंसान का नाम लिख दिया है जो बंदा इसमें मुलव्वस है। 9,000 रुपये की वो ख़ुद ख़रीद लेगा कि 9,000 की मेरी हार जीत 9,000 रुपये की होगी, मैं ऑनलाइन पे करूँगा, ठीक है। अगर मैं जीतता हूँ तो ऑनलाइन मुझे 9,000 रुपये आएगा, अगर मैं हारता हूँ तो मैं 9,000 रुपया अदा करूँगा। इसी तरह वो स्टूडेंट्स और जो नौकरी याफ्ता मुलाजमत पेशा लोग हैं उन्हें अपने झांसे में लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम। और 21वीं सेंचुरी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि इतनी तेज़ दुनिया दौड़ रही है, तो हर नौजवान, हर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि हम भी उसी दौड़ में शामिल हों और सबसे आगे निकलने की कोशिश करें। और इसी कोशिश के अंदर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जाती है उन रास्तों की तरफ जिनका उनको पता नहीं होता। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और उसके अंदर ऑनलाइन काम किस तरह से किया जाता है, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। और इसी सिलसिले में तमाम नौजवान इस लालच में भागने की कोशिश करते हैं और ऑनलाइन काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर उन्हें बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है और बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कदर इस ऑनलाइन गेमिंग से अफेक्ट हुए हैं, और ऐसी कौन कौन सी गेमें हैं जिसका लोगों को नहीं पता होता, लेकिन बैक हैंड पे बैठे लोग उसे किस कदर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और उनकी आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए किस तरह उनको अपने झांसे में फंसाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे साथ रिजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो अभी इस पे अफेक्टेड हुए हैं और इस कदर अफेक्टेड हुए हैं कि शायद वो अपनी ये सोच कर बैठे हैं कि मेरी आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिटी 42 के ऑफिस आए और आकर उन्होंने अपनी तमाम तर स्टोरी बताए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी आपको ये सारी चीज़ें बताऊं और बताने के बाद आप अगर कुछ चीज़ें इनसे सीख सकते हैं और आने वाली ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन गेमों के अंदर झांसा दिया जाता है। रिजवान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा रिजवान, बताइएगा, ऑनलाइन गेमिंग आपने जो शुरू की थी, सबसे पहले शुरू से स्टार्ट कीजिएगा कि वो ऑनलाइन गेमिंग जो कर रहे थे उसका नाम क्या था और किस तरह से लोगों ने आपको अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद आपको उस गेमिंग की तरफ लगाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब हज़रात से इल्तमास करता हूँ, सबसे पहले ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुका हूँ इस काम में, ठीक है। इसमें ऑनलाइन गेम्स में और काफ़ी सारी जो आजकल हमारे फ़िल्मी स्टार, टिकटॉक स्टार जो है, इन्हें प्रमोट करते हैं। सबसे पहले इन्हें बंद करना चाहिए, ठीक है। आप मेरी हालत देखें कि मैं इस वक्त के मकाम पे खड़ा हूँ। मैं 1 घंटा पहले यही काम करने लगा था, ठीक है। लेकिन मरने से पहले मुझे किसी ने मशवरा दिया, मर ही जाना है, कोई ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज करो सोशल मीडिया पे, ठीक है, जो आने वाली नस्लों के काम आ जाए, ठीक है सर। मैं एक इकबाल टाउन का रिहायशी हूँ, ठीक है। इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल पार्क के सामने निज़ाम ब्लॉक है, उसके साथ लगता है बेकेवाल पिंड, वहाँ का मैं रिहायशी हूँ, ठीक है सर। इस ऑनलाइन गेम ने मेरी ज़िंदगी इस कदर मुतासर की है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, ठीक है। मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक बंदा मेरे पास आता है, टाउट है वो, ठीक है, टाउट है वो, खुरम बहरिया बापटा टाउन, उधर बहरिया टाउन में रहता है, किराए के घर पे रहता है, ठीक है। वो नॉमिनेट है, इश्तिहारी है वो, इसी काम में वो एक्सचेंज का वो काम करता है। वो एक्सचेंज देता है, आप 9 पैसे की एक्सचेंज वो ख़रीदेगा मार्केट से, जो यानी कि ऑनलाइन ख़रीदेगा बाहर के मुल्कों से, 9 पैसे की एक्सचेंज ख़रीदेगा और उसे 9 पैसे को 9,000 को वो 1 लाख रुपए में सेल करेगा, ठीक है। कैसे? 9,000 रुपये की वो ख़ुद ख़रीद लेगा कि 9,000 की मेरी हार जीत 9,000 रुपये की होगी, मैं ऑनलाइन पे करूँगा, ठीक है।
अगर मैं जीतता हूँ तो ऑनलाइन मुझे 9,000 रुपये आएगा, अगर मैं हारता हूँ तो मैं 9,000 रुपया अदा करूँगा। इसी तरह वो स्टूडेंट्स और जो नौकरी याफ्ता मुलाजमत पेशा लोग हैं उन्हें अपने झांसे में लाते हैं। जैसे कि मैं था, मेरे पास एक टाउट भेजा कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करोगे, हमारे लिए काम करो, हम आपको एक बंदा देते हैं जो टाउन उधर का वापटा टाउन का, सॉरी मुझे आज भी याद है, मेरे ख़्याल से सुबह उनसे मेरी बात हुई, भट्ट साहब हैं वो, ठीक है, NFC सोसाइटी में रहते हैं। वो बड़े अच्छे कस्टमर थे इनके, ठीक है। उन्होंने एक बंदे के साथ काम नहीं किया, हसन है, रज़ा है, काशफ है और जैन है, इसके अलावा और बाज़ नासर हैं। ये लोग आपको अप्रोच किस तरह से करते थे और ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको देनी पड़ती थी, वहाँ पर पैसे जमा करवाने पड़ते थे, या क्या ऑफ़र्स आपको की थी जिसकी वजह से आप उस तरफ गए? सर इन्होंने मुझे ऑफ़र की थी, अगर आप मेरा 1 लाख का अकाउंट इस बंदे को दोगे ना तो मैं आपको 20,000 रुपया आपके अकाउंट में दूंगा, ठीक है। ये बंदे पेमेंट करेगा, उधार का अकाउंट सर उसका 9 पैसे की एक्सचेंज का 45,000 रुपये का बना, 5 लाख का उसने मुझे दिया। उसने कहा ये अकाउंट जाके सेल करके आओ। मैं उसे अकाउंट सेल करके आया हूँ, सुबह सेल किया, दोपहर 12 बजे उसका फ़ोन आ जाता है, यार मैं सारे पैसे हार गया हूँ, ठीक है। मैं उससे कहता हूँ कि यार भाई मुझे पैसे दें, मैं आपको और पैसे डलवा देता हूँ। मैं खुरम साहब से बात करता हूँ, खुरम साहब इस तरह ये निज़ाम चला है, वो तो हार गया। वो कह रहे हैं कि यार मैं एक्सचेंज पे देख रहा हूँ, ठीक है। गूगल पे अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, आपने गूगल पे सिंपली जाके लिखना है, तो जब आप ओपन करेंगे उधर आपसे एक आईडी मांगेगा। वो आईडी ये जो एक्सचेंज वाले होते हैं ना वो बनाते हैं, वो कस्टमर की आईडी बनाते हैं, उसे कहते हैं कस्टमर आईडी। वो कस्टमर आईडी पे पासवर्ड होता है, कस्टमर का नाम होता है, वो नाम देते हैं, फिर उसके नीचे पासवर्ड होता है। जिस तरह के आप समझ लें कि फेसबुक आईडी बनाई है आपने, इस तरह ये गूगल पे बनाते हैं बैट प्रो की आईडी। उसमें वो बंदा मेरे से 5 लाख रुपया हार जाता है, फिर वो मुझे कहता है यार मैं आपको सुबह पैसे दे दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, वो पता नहीं क्या ये जो इंसान नशे के टीके लगाते हैं ना, ये इससे बुरी बीमारी है। ये आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कितने कमाए आपने? सर मैंने ना इसमें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1 रुपया नहीं था, किसी का अकाउंट लेके गया हूँ 45,000 की। कितने कमाए आपने? मैंने एक दिन में 1 लाख रुपया सिर्फ अपनी वो कमीशन जो खुरम बैरिया साहब वालों ने मुझे दी थी, ठीक है, जो मुझे 1 लाख रुपया कमीशन दी है, 5 लाख उसके हारने पे मुझे एक सबसे ज़्यादा कितने कमा चुके थे आप? मैं इसमें कमा चुका हूँ तकरीबन 20 लाख के करीब, लेकिन मुझे मिला नहीं है, ठीक है। मेरा 20 लाख के करीब बन गया था, ठीक है। खुरम बैरिया वाला जो उसने फिर कस्टमर का ख़ुद पर्सनली नंबर ले लिया, उससे ख़ुद काम कर रहा है कि ना किसी को कमीशन देनी पड़े, ना किसी से लेनी पड़े। उसने उससे 1,32,00,000 रुपए का काम किया उस बंदे से, ठीक है। मैंने तकरीबन उससे 60 से 70 लाख का काम किया था, जिसमें मेरी इतनी कमीशन बन चुकी थी। मैंने एक बंदे से काम नहीं किया। मैंने वलेंशिया में एक भट्ट साहब हैं, वारिस भट्ट साहब उनका नाम है, ये जो कस्टमर हमारा था ये वलेंशिया के साथ ही बिल्कुल हमसाया मुमालक है। कितने पैसे आपने कमाए अभी तक, मतलब जो हैंड कैश आपके हाथ में था? मैंने अभी तक इसमें तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया लिया। कैश आपके पास था? कैश था, लिया मैंने। वो आपने दोबारा इस पे लगाया? इसी पे लगाया। और कितने बन गए? 20 लाख तक पहुंच गए? 20 लाख तक नहीं बने। मैं भाईजान मैं इस टाइम कर्जदार हूँ, इतना मजबूर हूँ, ठीक है। कर्ज आपने कैसे लिया? कर्ज इस तरह से लिया कि ये जो बंदा था ना NFC वाला कस्टमर हमारा, ये उधार मंगाना स्टार्ट कर देता था। अब इसके नीचे मैंने 10 लाख रुपया नीचे लगा दिया, पैसे मंगवाए, कहा कि पैसे भेज दें भाई, आप घर से निकलें 6 लाख रुपया आपको अभी मिल जाता है, बकाया आप 3 लाख का अकाउंट दे दें। जब 3 लाख का अकाउंट दे के घर से निकला हूँ, जाते वक्त तक वो तो आधे घंटे या 15 मिनट के वो शौकीन थे, 1.5 लाख की वो बेट डालते हैं, ठीक है। आप देखें कि बंदा इस कदर परेशान हो जाता है कि यार शायद ये मेरा अगला चौका छक्का लग जाए और मैं इस मसले से निकल आऊँ। जब वो उधर पहुँच, आपने ये काम शुरू किया था पहली दफ़ा आपको, तब आप कोई जॉब वगैरह करते थे? कोई जॉब नहीं था मैं करता। उसके बाद आपने ये सारा काम शुरू? मैं एक किराए की रिहाइश पे रहता हूँ, ठीक है। उधर आपने जो आपको पास जब आपने काम शुरू किया आपने 8 लाख कमाया जो पहला, हाँ जी, ठीक है, उससे बाद आपने वो 8 लाख दोबारा लगा के उसके ऊपर फिर रकम कमाई?
उसके ऊपर मैंने रकम कमाना इस तरह स्टार्ट की कि खुरम बैरिया वाले ने ख़ुद से उसके साथ काम स्टार्ट कर दिया था, जो मेन था हमारा डीलर पीछे, उसने खुद स्टार्ट कर दिया, बंदे का नंबर उसके हाथ आ गया। अब बंदा उसके साथ भी काम कर रहा है, 2-3 बंदे और हैं जिनके साथ काम कर रहा था। वो इधर क्या नाम लेते हैं, वलेंशिया के साथ ही एक सोसाइटी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। आप मैं उन बंदों की आपको नंबर भी अदा कर सकता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं अभी ऑनलाइन उनके कॉल करूँगा, वो ये इकरार करेंगे। मैं उन्हें कहूँगा कि भाईजान मुझे अकाउंट चाहिए, ठीक है, वो आपको कहेंगे मैं बैंक में पैसे भेजेंगे या जायज़ कैश इजी पैसा करेंगे। अगर आप वापस नहीं करते, एक दफ़ा अगर आपने पैसे मंगवा लिए हैं और आप वो पैसे वापस ही नहीं करते, गेम खेलते ही नहीं और लॉगिन ही नहीं होते, फिर नहीं भाई, आप उन्हें पैसे अदा करेंगे, वो आपको अकाउंट देंगे, ठीक है, वो आपको अकाउंट देंगे, आप जीतेंगे। ये दुनिया का सबसे गंदा आपने कितना अब कितना लॉस हुआ है आपको, कितना? मैं इसमें मैंने अपना घर भी गंवाया, ठीक है, जो सूद के चक्कर में पड़ गया। कोरोना ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था सर, बहुत ज़्यादा उसने, कोरोना ने मेरा बड़ा गर्क कर दिया था। उसके बाद मैं किराए के मकान पे आ गया, सूद पे पैसे उठा लिए, अपना घर गिरवी रख के कर्ज़ उतारता रहा। तब मैं जुए के काम में नहीं था पड़ा हुआ, वो कर्ज़ उतारा, घर गया, किराए पे ज़िंदगी पे आ गया, किसी ने मुझे छत दी, मैंने सीधे लफ्ज़ों में उस बंदे के साथ धोखा किया, ठीक है, उसका माल मेरे हाथ आ रहा था। ये जुए वाले मुझे इतने परेशान कर रहे थे, हमारे पैसे दो, ये करो, वो करो, फ़लाँ करो। जो अपने बाट साहब हैं, उन्होंने 4 दिन पहले मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देता हूँ। मैंने नोटिस अपनी पॉकेट में डाला, मैंने उसे ना उन्हें बताया कि भाई नोटिस अब लिख लिया है। मैंने हर बंदे का, हर उस इंसान का नाम लिख दिया है जो बंदा इसमें मुलव्वस है। अगर मेरे मरने से कोई एक घर भी बचता है ना, एक इंसान भी बचता है, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है, ठीक है। आपने मरने की कोशिश तो फ़िलहाल नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर किसी ने सही कहावत की है कि जुआ किसी का ना हुआ। और यकीनन ये बात ठीक है कि अच्छा खासा एक इंसान अगर वो रोज़ी की तलाश में बाहर निकलता है और निकल के ढूंढता है, तो वो इस तरह के जाल में फंस जाता है, क्योंकि एक तो परेशानी है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि उससे देखने वालों को अवेयरनेस आए और उन्हें पता हो कि आखिरकार अगर एक इंसान इस स्टेज पर पहुंचा है तो उसको देखने से वो सीखें और दोबारा ये चीज़ें करने की कोशिश ना करें। इस वक्त बहुत सारी नौजवान नस्ल इस काम में मुलव्विस है, लेकिन ये मिसाल रिजवान हमारे सामने बैठा है जो इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि वो कर्जदार हो गया, अपना घर बेच दिया और हर चीज़ बेचने के बाद आज इंतज़ार कर रहा है और जाते जाते फिर भी ये मैसेज सबको दे रहा है कि कोई भी इंसान ऑनलाइन काम के अंदर इन्वेस्ट ना करे विदाउट एनी वेरिफिकेशन। और इसके बावजूद भी अगर कोई करेगा तो वो हाल आपके सामने रिजवान का आपके सामने है। और यहाँ पे ये स्टेज है कि वो इस चीज़ को लेके बैठे हैं और जो लोग थे वो पैसे खा कर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कोई और आए। और इसीलिए तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के किसी भी ऑनलाइन काम के अंदर इन्वेस्ट ना कीजिए। ऐसी स्टोरीज़ लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अपने होस्ट तौकीर अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।